ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग रिलेटिव मोशन कर रहे थे, मैं उसी की कुछ प्रैक्टिस और करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था ना, एक बोट और रिवर का। तो सेम क्वेश्चन प्लेन और विंड में हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि विंड है दो पॉइंट्स हैं हवा में ही, मान लो ए और बी। उन दोनों के बीच में विंड बह रही है ए से बी की तरफ, कुछ स्पीड होगी, स्पीड अज्यूम कर लेना है। प्लेन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी उसके लिए डाउन स्ट्रीम हो जाएगा प्लेन के लिए। ठीक है, डाउन विंड यहाँ पर कह सकते हो। फ्रॉम ए टू बी इन 6 आवर्स and from B to A in 12 hours। ठीक है, B to A upwind। If the speed of the wind halves, ठीक है, विंड की स्पीड को आधा कर दिया अगर, तो फाइंड करो टाइम टेकन बाय प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड दूसरा रहेगा बी टू ए। मतलब अगर विंड की स्पीड आधी हो गई है पहले से, तो अप विंड और डाउन विंड क्या क्या टाइम लगेगा सेम प्लेन को। तो प्लेन की कुछ स्पीड अज्यूम कर लेते हैं v और विंड की u। ठीक है, u और v के टर्म्स में u और v कट जाएंगे। हाँ, तो विंड विल बी v1। यस,
ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये हो गया हमारा प्लेन ए से बी की तरफ जा रहा है, तो अभी डाउनविंड की बात कर रहा है, विंड करी है, तो विंड की स्पीड मान लेते हैं एंड प्लेन मूव्स इन स्टिल एयर एट v, ऐसा मान लेते हैं। तो डाउनविंड क्या हो जाएगा, मतलब ए से बी, जो दिया हुआ है डेटा उसके हिसाब से डाउनविंड जो वेलोसिटी होगी वो u प्लस v हो जाएगी। तो टाइम, कितना टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स, हाँ 6 आवर्स विल बी इक्वल टू जो भी डिस्टेंस होगा ए से बी तक, डी एज्यूम कर लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डाउनविंड v प्लस u हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। फिर अपविंड, अपविंड जो टाइम दिया हुआ है वो 12 आवर्स है और डिस्टेंस तो डी ही है ए से बी तक, बी से ए तक भी वही डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड हो गई है v माइनस, ठीक है, अपविंड में। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 आएगा इधर और इधर क्या क्या आएगा, इधर सेकेंड बाय फर्स्ट, तो डी कैंसिल हो गया, v प्लस यू डिवाइडेड बाय v माइनस यू आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कंपोनेंट डिविडेंड जानते हो तो वो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो तो आसान रहेगा। तो 3 आ जाएगा p बाई यू, ठीक है, v3 आ गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3u आया। अब इसको किसी एक में पुट कर देते हैं, 3 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लिया तो क्या आएगा, 6 आवर्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय v को 3u पुट कर लेता हूँ इसमें, तो 4u हो जाएगा। तो d विल बी इक्वल टू 24u, ऐसा। ये हो गया हमारा 4। अब इतना सब फाइंड करने के बाद फाइनली रिक्वायर्ड क्या है, हाँ रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है डाउनविंड के लिए मुझे चाहिए T1, मान लो डिस्टेंस तो d ही है, a से b तक ही जा रहे हैं, और v और विंड की स्पीड चेंज हो गई तो यहाँ u/2 आए। ठीक है, विंड की स्पीड चेंज हो गई, आधी हो गई, तो u की जगह u/2 आएगा। अब ये फाइंड करते हैं, तो d की जगह मैं ये पुट करता हूँ 24u, और v की जगह मैं पुट करता हूँ कितना, यहाँ से 3u प्लस u/2। अब सॉल्व करके आ जाएगा आंसर, तो 24 डिवाइडेड बाय 7/2 आ रहा है, यानी 48/7। और अपस्ट्रीम में क्या चेंज होगा, तो वही u चेंज होगा बस।
ठीक है, T2 इसके लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस D ही है और अपस्ट्रीम में वेलोसिटी v माइनस यू हो गई थी पहले, लेकिन u की जगह u/2 आएगा। तो d कितना है, 24u है फोर्थ इक्वेशन से, और v को मैं फिर से पुट कर सकता हूँ 3u थर्ड इक्वेशन से माइनस u/2, तो नीचे 5/2 हो गया अभी, तो ये आ जाएगा 48/5। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ठीक से, और ये कितना हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में लिखोगे तो कुछ आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा, 6.8 समथिंग ऐसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि ए से बी तक विंड जा रही है, कोई कांस्टेंट स्पीड होगी उसकी, प्लेन किसी कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है स्टिल एयर में, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू विंड उसकी वेलोसिटी v एज्यूम कर लिया। ए से बी तक यानी डाउन विंड हो जाता है 6 आवर्स में, बी से ए तक यानी अप विंड हो जाता है 12 आवर्स में, इतना दिया हुआ है। तो इससे हम v, u और वो डिस्टेंस सब फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u। तो इतने इंफॉर्मेशन से मैंने ये किया है, ठीक है। प्लेन की स्पीड v मान ली स्टिल एयर में, और विंड u से जा रहा है, तो डाउन विंड टोटल स्पीड प्लेन की हो जाएगी v प्लस यू, और अप विंड टोटल स्पीड हो जाएगी उसकी v माइनस यू, ठीक है। डिस्टेंस मान लो d जाता होगा, तो डिस्टेंस d, और डाउन विंड में विंड के डायरेक्शन में अगर प्लेन भी जाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो v प्लस यू, ठीक है। ये 6 आवर्स दिया हुआ है, और अप विंड यानी बी से ए जब हो जा रहा है तो डिस्टेंस तो डी ही होगा, ए से बी जितना डिस्टेंस बी से ए उतना ही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन अप विंड में स्पीड क्या होगी, अगर विंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है तो उसकी स्पीड कम दिखेगी हमें, तो v माइनस यू। तो इससे 12 आवर्स टाइम लगता है उसको बी से ए आने में। तो दो इक्वेशंस बनाए, दोनों इक्वेशंस बनाने के बाद मैंने डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। हाँ ठीक है, v और u फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम चाहिए ना, तो हमने एलिमिनेट करने के लिए कुछ बीच में किया है बस, ठीक है। और देखो फाइनली सब कट गया, यहाँ पर आके सब कट गया, हमने ऐसा कुछ कर लिया कि सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो सब कुछ u के टर्म्स में फाइंड किया, हाँ यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया है, ठीक है। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो किसी को नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर लिया मैंने, तो यहाँ देखो डिवाइड करके बस मुझे v आया u के टर्म्स में, v इज इक्वल टू 3u, और उसके बाद इस चीज को किसी एक में पुट कर दो तो d भी आ गया u के टर्म्स में, तो v और d सब आ गया u के टर्म्स में, ठीक है। अब मुझे जो टाइम चाहिए डाउन विंड, तो डाउन विंड क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है प्लेन की, तो v प्लस यू होना चाहिए, लेकिन u की जगह स्पीड विंड की आधी हो गई, तो स्पीड विंड की u/2 लूंगा मैं, ठीक है। तो v प्लस u/2 लिया। अब v की वैल्यू u के टर्म्स में यहाँ से, और d की वैल्यू u के टर्म्स में यहाँ से, सब पुट कर दिया इसमें, तो u कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली टाइम हमें मिल गया। तो v u d ये सब फाइंड नहीं करना पड़ा हमें, मतलब नंबर्स में फाइंड नहीं करना पड़ा हमें,
पाए। ठीक है, उसी तरह से अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है प्लेन की, विंड अपोजिट अगर जाएगा तो v माइनस यू हो जाना चाहिए, लेकिन स्पीड विंड की u/2 है, आधी हो चुकी है, तो v माइनस u/2 लिया है। फिर से d और v को u के टर्म्स में पुट किया इक्वेशन 3 और 4 से। ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन और देता हूँ, इससे छोटा क्वेश्चन है, आसान भी है, आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन होता है, ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसा ही होता है। इसमें बस क्या है, अपस्ट्रीम नहीं होता कभी, क्योंकि एलिवेटर के उल्टे डायरेक्शन में कभी नहीं चलते उसके ऊपर। ठीक है, इसमें डाउनस्ट्रीम ही होगा, एलिवेटर के डायरेक्शन में ही हम चलते हैं जनरली, एस्केलेटर के डायरेक्शन में ही हम चलते हैं जनरली। तो अगर एस्केलेटर रुका हुआ है, मान लो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है उसको, ऐसा मान लो, तो एस्केलेटर रुका हुआ है जब, तो 4 मिनट वो खुद चल के 4 मिनट में पहुंचता है। अगर वो खुद नहीं चलता, एस्केलेटर मिनट में पहुंचता है। अगर एस्केलेटर भी चले और उसके ऊपर वो भी चले, आदमी भी उसके ऊपर चले, तो कितनी देर में पहुंचेगा? हाँ, गुड। 2 minutes and 24 seconds, वेरी गुड।
हाँ 2.4 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो लेट बॉय वॉक्स ऑन स्टेशनरी escalator at speed v and escalator moves at u। डिस्टेंस d अज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम दिया हुआ है कितना, 6 नहीं, पहले 4 मिनट्स दिया हुआ है, तो 4 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन पहले क्या चल रहा है, बॉय चल रहा है, तो v एस्केलेटर रुका हुआ है तो u उसमें आएगा नहीं। बाद में क्या है, 6 मिनट्स है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और अब आदमी नहीं चल रहा, बस एस्केलेटर चल रहा है, तो एस्केलेटर यू से चल रहा है तो यू से पहुंचेगा। तो अब फाइनली क्या होगा, जब वो चलेगा, व्हेन ही वॉक्स ऑन मूविंग एस्केलेटर, टाइम लगेगा t विच इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम, लेकिन स्पीड वो भी चल रहा है, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो टोटल स्पीड हो जाएगी v प्लस यू। हाँ नहीं, यहाँ आवर्स नहीं आएगा ना, यहाँ मिनट्स आएगा, मिनट्स में है सब, तो ठीक है, बाकी नंबर सही था, मिनट्स होगा। हाँ तो d कितना हो जाएगा, d को यहाँ से मैं 4v भी लिख सकता हूँ और d को 6u भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखूं, कोई भी एक लिख लेता हूँ, तो d को मैं लिख लेता हूँ 6u, v को क्या लिखूं, u के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूँ अब, तो v को क्या लिखूं, तो उसके लिए मुझे 1 और 2 को डिवाइड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, या एक और काम किया जा सकता था जो मैं भी कर रहा हूँ, उसके अलावा एक और काम किया जा सकता था, बट वो करूंगा, ठीक है, बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 6/4, 3/2 आएगा, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो v ऊपर u नीचे आ जाएगा, तो v को मैं लिख सकता हूँ 3u/2। ठीक है, यहाँ से तो v को लिख सकता हूँ 3u/2। तो u कैंसिल हो, 6u है ऊपर, नीचे क्या है 5u/2, तो 6u डिवाइडेड बाय 5u/2, u कैंसिल हो जाएगा, 12/5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 2.4 मिनट है, या सेकेंड्स में कन्वर्ट करके देखोगे तो 2 मिनट 24 सेकेंड है, एक ही बात है। या ऐसा कर सकते हो, देखो सॉल्यूशन मेथड कुछ नहीं है अलग, इक्वेशन यही है तीनों, बट मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 1/t लिख के देखो यहाँ से। ठीक है, 1/t कितना आ रहा है, v प्लस u/d आ रहा है ना, और 1/6 कितना है, ऐसा आ जाता है, देखो 1/6 मिनट किसको लिखेंगे, u/d, तो ये क्या है u/d, ये क्या है बताओ, ये है v/d, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, u/d प्लस v/d, u प्लस v/d, और u प्लस v/d क्या इसके बराबर है, यहाँ से देखो। हाँ ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, तो इससे भी आ जाएगा वो।
हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, उसी के टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट। A bus starts from rest at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, सो मिनट गलत हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट व्हेन कार ओवरटेक्स इट एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो इतनी ही रहेगी हमेशा, लेकिन बस रेस्ट से स्टार्ट करता है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन इतना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर बस है और यहाँ पर कार है। ठीक है, जस्ट साइड बाय साइड। उसी समय बस यहाँ से स्टार्ट होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और कार पहले से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, पहले तो कार आगे चली जाएगी, लेकिन बाद में ये बस फिर से कार के साथ होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस के बाद ये डिस्टेंस कितना होगा, जितने डिस्टेंस के बाद फिर से बस कार को मिल जाएगा, और उस जिस समय मिलेगा उस समय इस बस की स्पीड कितनी होगी, ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है जब दोनों फिर से मिलेंगे, और बस की स्पीड कितनी होगी जब फिर से मिलेंगे, है ना। इनिशियली दोनों साथ में है, क्योंकि कार जैसे ही इसको ओवरटेक करती है स्टार्ट होता है, तो दोनों साथ में ही है, और फाइनली भी दोनों साथ में ही है। हाँ, कार रिलेटिव टू बस कर सकते हो, बस रिलेटिव टू कार भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो, दोनों ही अलाउड है।
नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, ले सकते हो, चलेगा। हाँ, 10 seconds विल बी करेक्ट, बट टाइम है तो उससे डिस्टेंस और स्पीड फाइंड करो। ठीक है, 100 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं सबसे पहले टाइम फाइंड करूंगा। ठीक है, तो रिलेटिव यूज करके टाइम फाइंड कर लेता हूँ। तो मान लो कि बस रिलेटिव टू कार, ऐसा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है? नहीं, बस 10 मीटर पर सेकेंड जाएगा ऐसा नहीं सोचते, इस तरह से नहीं सोचना है। तो यू ऑफ यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 10, तो ये हो गया -10। ठीक है, और राइट की तरफ ही दोनों जा रहे हैं, तो इसलिए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सबको मैं राइट की तरफ पॉजिटिव ही लूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, एक्सेलरेशन ऑफ बी 2 है ना, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार 0 है, तो ये हो गया 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है रिलेटिव?
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना होगा? तो जितना डिस्प्लेसमेंट बस का है उतना ही डिस्प्लेसमेंट कार का होगा ना, तभी तो वापस मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होना है। ठीक है, दोनों पहले भी साथ में, दोनों बाद में भी साथ में है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कार का भी होगा, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो अब इक्वेशन लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 10t इज इक्वल टू जीरो। तो t एक तो जीरो होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जीरो आना चाहिए क्योंकि जीरो पर भी दोनों साथ में है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, टाइम दूसरा वाला चाहिए। तो t हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम आ गया 10 सेकेंड्स। अब इस 10 सेकेंड्स पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी फाइंड करनी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, करेक्ट? तो दोनों काम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब फाइंड कर लेते। तो s विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है बस का कितना, जीरो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कार का भी फाइंड कर सकते थे, 10t हो जाता सिंपली। तो ये आ जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर 100 मीटर, और वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने, हाँ ये तो हमने एनीवे ग्राउंड के फ्रेम से किया। टाइम भी हम ग्राउंड के फ्रेम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, टाइम भी हम ग्राउंड के फ्रेम से फाइंड कर सकते हैं। ये हमने विथ कार से अगर ग्राउंड के फ्रेम में करोगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार के रिस्पेक्ट में करोगे, कार के लिए करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कार का डिस्प्लेसमेंट, तो 10 वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो 10 इंटू टी हो जाएगा, तो वो भी 100 आएगा। ठीक है, और वेलोसिटी तो बस का ही फाइंड करना है, तो बस का ही करना पड़ेगा। हाँ, ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ टाइम के लिए, बाकी तो ये दोनों काम तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करूंगा टोटल। तो बस दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर ले लेना है, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट किसका है, बस का। बस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, u, चलो ऐसा करते ऐसे ही लिखता हूँ, u हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और कार का भी, कार का उतना ही होगा जितना बस का लिखा है, उतना ही कार का भी होगा। तो कार का कितना होगा, इज इक्वल टू 10t, कार का 10t, बस का ये, और दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए, ये क्लियरली दिख रहा था हमें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। तो उससे ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यहाँ क्या है, टी स्क्वायर, इधर क्या है 10t। ठीक है, सॉल्व करके या तो 0 या तो 10, दो सॉल्यूशन अभी भी आ रहा है, 0 हम नहीं लेंगे, 10 लेंगे, और उसके बाद फिर यही काम रहेगा आगे का।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का है। एक बस है जिसके जिसके पीछे से कोई आदमी आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। जैसे वो 4.5 मीटर पीछे ही है बस के, कि बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लगती है, उसका दिया हुआ है। नहीं, इसमें आदमी पीछे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। बाद में आदमी को बस के पास होना चाहिए और पहले आदमी बस के पीछे है।
ठीक है, देखो इसमें बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है और आदमी v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बीच का डिस्टेंस 4.5 मीटर है ऑलरेडी। आगे जाके क्या होगा, बस और आदमी साथ में आ जाएंगे। थ्री सेकेंड आएगा, गुड। तो मैं रिलेटिव करता हूँ, बस के रिलेटिव कर लेता हूँ। नहीं, फाइनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी कुछ दिया हुआ है। हाँ देखो, क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू बस, आदमी का बस के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज, मैन की वेलोसिटी कुछ है v, ये फाइंड करनी है, माइनस बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हो गया 1, तो इज इक्वल टू v। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ मैन 0, बस का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन राइट साइड में ही 1 है, तो ये हो जाएगा -1। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट, तो बस को ऑब्जर्वर माना है तो बस को रेस्ट में ले लेते हैं। ठीक है, बस को रेस्ट में रख सकते हैं, बस को ऑब्जर्वर माना है। मैन बस को कैच करने आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट की तरफ 4.5, तो राइट की तरफ इसके प्लस 4.5। ठीक है, अब इक्वेशन लिख देते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है 4.5, अच्छा डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 4.5 इज इक्वल टू यू टी, यू वी है, टी और प्लस हाफ, और ए है -1, तो मैं माइनस पुट कर देता हूँ और ए को 1 पे पुट कर देता हूँ, तो टी स्क्वायर आता है। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, टी स्क्वायर 2vt प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख क्या आता है आगे। ऐसा सिचुएशन आएगा कई बार, तो हम लोगों को आगे क्या करना होता है, हाँ, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि v भी नहीं मालूम, t भी नहीं मालूम, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम v, सो दैट ही कैचेस द बस। तो अगर वो बस को कैच करता है, ठीक है, अगर वो बस को कैच करता है तो बस को कैच करने का कोई तो टाइम होगा, है ना, कुछ टाइम मिलेगा ना कि इतने टाइम के बाद वो बस को कैच करता है, अगर वो बस को कैच करता है तो। ठीक है, तो अगर बस को कैच करता है, देयर इज अ रियल वैल्यू ऑफ टी, क्या नहीं, ठीक है, मतलब अगर वो बस को कैच करता है तो टाइम की कुछ वैल्यू मिलेगी, टाइम की कुछ वैल्यू मिलने के लिए जरूरी है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले। ठीक है, और सॉल्यूशन कब मिलता है, तो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा हुआ डिस्क्रिमिनेंट वाला,
रियल टी डिस्क्रिमिनेंट होता है ना b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो 4v² माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिजिक्स में इस तरह का सिचुएशन आता है जो यहाँ लिखा है। ठीक है, नहीं मैक्सिमम मिनिमम यूज नहीं कर रहे हैं हम बस ये कह रहे हैं कि अगर वो कैच करता है तो कुछ टाइम तो मिलेगा ही हमें, और टाइम मिलने के लिए इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हमें इतना ध्यान फिजिक्स में ये ध्यान रखना होता है कि हमने कुछ टाइम माना, हमने तो यही माना ना, लिखा नहीं है बट माना ना कि लेट आफ्टर टी टाइम ही कैचेस द बस, ऐसा माना ना, लिखा नहीं है बट अज्यूम तो टी के में इक्वेशन बना रहे हैं, तो लेट आफ्टर टाइम टी ही कैचेस द बस, हमने अज्यूम किया। अगर वो कैच करता होगा तो टी का कुछ रियल वैल्यू मिलेगा, अगर वो नहीं कैच कर रहा है तो टी का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में असम्पशंस में ये जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं वहां पर ये अंडरस्टूड होता है कि सॉल्यूशन करके जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं उसको कुछ वैल्यू अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो सिचुएशन मैंने अज्यूम किया है वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। किसी भी जगह फिजिक्स में बहुत जगह पर ऐसा हो सकता है कि कुछ अज्यूम किया कि लेट आफ्टर टाइम टी ऐसा ऐसा है, और अगर टाइम टी मिला ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने सिचुएशन अज्यूम किया वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कई बार आएगा। तो अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो जो मैंने अज्यूम किया उसका कुछ रियल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि वो बस को कैच करता है, अगर वो बस को कैच करता है तो टाइम का कुछ, अगर टाइम का रियल वैल्यू नहीं मिलता है तो बस को कैच नहीं करता। ठीक है, तो ठीक है, हो गया, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आता है, सो v विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा 3। अब v की वैल्यू 3 पुट करके वो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ना टाइम के लिए जो इक्वेशन था t² माइनस 2vt माइनस 9 सॉरी प्लस 9 ऐसा इक्वेशन था, तो v को पुट कर देते हैं, अगर v मिनिमम पुट कर लेते हैं तो t² माइनस 6t प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ बोलो। So basically, we have once we got t² minus 2vt plus 9 is equal to 0. I just differentiated both sides, and then I got in bracket 2t minus 2v dt is equal to 2 dvt. So then I just did dv upon dt is equal to t minus v upon t, and because the velocity of the man won't change with time, I just set the LHS to be 0, and then you get 0 is equal to t minus v upon t. So then you get t is equal to हाँ v. हाँ, वो वैसे भी आ जाएगा, सही है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay. इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन, चलो बस का ही ले लेता हूँ। एक बस है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, इन रेस्ट से, और एक आदमी है पीछे
ये अभी 48 मीटर पीछे है और ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बाकी सारा डेटा फिगर में लिख दिया है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू कैच द बस।
सेम क्वेश्चन है ना, आया टाइम? Man with respect to bus. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, नहीं मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना होगा? तो मैन का 10, बस का 0. एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो एक्सेलरेशन मैन का 0 माइनस बस का 1. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो बस को रेस्ट में मान लेते हैं, मैन इसके पास आएगा कितना डिस्टेंस? 48. राइट में आ रहा, मैन राइट में ही आ रहा 48 मीटर, तो राइट के लिए प्लस, अब इक्वेशन बनाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो 48 इज इक्वल टू ut 10t माइनस हाफ 1t स्क्वायर. ठीक है, हाफ a को -1 पुट किया हुआ है इसमें, तो t स्क्वायर माइनस 20t. अरे इसका एक्सेलरेशन देता ना, अगर कुछ एक्सेलरेशन होता तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है. तो प्लस 96 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो आता है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड और 12 सेकेंड. ठीक है, 8 और 12 में स्प्लिट हो जाता है ये. तो कौन सा टाइम कंसिडर करें? तो पहले वाले टाइम पर ही वो कैच करेगा. ठीक है, तो फिर 12 सेकेंड क्यों आया, सोचो. ठीक है, फर्स्ट टाइम ही ले लेंगे. ठीक है, और इसको अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना चाहें, हाँ वेरी गुड. 8 सेकेंड पर वो बस के पास जाता है. अगर वो उस समय कैच नहीं करेगा तो एक्चुअली वो बस के आगे निकल जाएगा. ठीक है, और फिर बस पीछे से आके उसको ओवरटेक करेगी. तो दूसरा वाला टाइम होगा जब बस उसको ओवरटेक करेगी. फर्स्ट टाइम जब वो आदमी बस को ओवरटेक करेगा, तो फर्स्ट टाइम ही कैच कर लेगा. ऑब्वियसली वो इंतजार नहीं करेगा कि बस पीछे से आए फिर. तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन बड़ा होगा, मान लो यहाँ पर आकर के दोनों मिल जाते होंगे यहाँ पर आके, तो बस का डिस्प्लेसमेंट इतना और मैन का डिस्प्लेसमेंट इतना. ठीक है, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मैन का डिस्प्लेसमेंट इज 48 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस. तो मैन का डिस्प्लेसमेंट इज 48 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस. ऐसा लिख सकता हूँ.
मैन का डिस्प्लेसमेंट ये है, बस का डिस्प्लेसमेंट ये है, तो 48 प्लस बस का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैन का डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन बना लेते हैं ग्राउंड की फ्रेम से। तो एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना है, 0 प्लस हाफ इंटू -1 इंटू नहीं +1, सॉरी, हाँ मैं -1 इसका वाला भूल गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर 8 इज इक्वल टू मैन का डिस्प्लेसमेंट, मैन तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 10 इंटू टी। ठीक है, इक्वेशन सेम ही बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इससे भी वही इक्वेशन बन जाएगा। टाइम हम लोग फाइंड कर लेंगे 8 या 12। ठीक, चलो तो आज भी इतना ही रहने देता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, उसमें मैं प्रोजेक्टाइल के डाउट्स लूंगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो होमवर्क दिया था उसके डाउट्स लूंगा। प्रोजेक्टाइल का होमवर्क था ना, जितने भी एक्सरसाइज हैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके डाउट्स लूंगा, उसके बाद इसका होमवर्क रहेगा। हाँ मंडे, या जब भी नेक्स्ट रहेगा, मंडे को अगर नहीं रहा तो जब भी नेक्स्ट रहेगा, मंडे को रहा तो मंडे को। ठीक है।